हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट है सोशल साइंस और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2021 के लिए बच्चों शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे अध्याय 7 हमारा देश भारत कंटिन्यू करेंगे और आज की वर्कशीट का विषय रहेगा जो है भौतिक विभाजन। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत पाए जाते हैं, पठार हैं, मैदानी इलाके हैं, तट, द्वीप समूह, ये सब जो है अलग अलग भौतिक आकृतियां भारत में पाई जाती हैं। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। तो उत्तर में क्या है बच्चों, ये हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय का मतलब क्या होता है, तो देखिए हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ। और आल्य का मतलब भी आपको पता है ना, आल्य किसको कहते हैं, आल्य हम घर को कहते हैं। तो क्या हो गया, हिम जमा आल्य, बर्फ का घर। ठीक है, तो हिमालय का मतलब क्या हुआ, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत को कितनी श्रृंखलाओं में बांटा गया, 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। तो सबसे जो बाहरी श्रृंखला है उसको, सबसे पहले वाली को क्या कहा जाता है, उसको हिमाद्री कहा जाता है या बृहत हिमालय कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है जिसको क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य हिमालय या हिमाचल जो है वो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और शिवालिक इसमें दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। गतिविधि दी गई है, हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का पता लगाइए। तो बेटा हिमालय में बहुत सारे जो है शिखर हैं, तो उसमें से कोई 5 जो है ऊंचे शिखर, उनका आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इस एक्टिविटी का आंसर। सो यहाँ से बच्चों आप आंसर करेंगे। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण जो ऊंचे हैं, माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा हिमाल, अन्नपूर्णा, जुगल, धौलागिरी और कंचनजंगा हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्टिविटी 1 का आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। तो हिमालय के दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जो है भारत का उत्तरी मैदान है। ठीक है, इसमें क्या है, ये मैदान समतल और सपाट है। जैसे आप जहाँ पर रहते हो वो सारा क्या है, वो भारत का उत्तरी जो है मैदान है और वो बिल्कुल समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो बेटा ये जो मैदान है, जो समतल और सपाट मैदान है, ये मैदान जो सिंधु नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और जो इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अब ये जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये जो जलोढ़ निक्षेप बनते हैं ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो उस मिट्टी से ही ये मैदान कैसे हो जाते हैं, समतल और सपाट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सहायक नदी क्या होती है, तो सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में से किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। यानी जो दूसरी नदियां हैं वो एक मुख्य नदी में आके मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। यही नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। तो जो ये मैदान होते हैं, ये जो बनते हैं, जो सहायक नदियां हैं वो मिट्टी लेकर आती हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि वो जो मैदान हैं वो बहुत उपजाऊ हो जाते हैं। वहाँ पर फसल अच्छी होती है, रहने के लिए घर आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं समतल मैदान के और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। और यही कारण होता है क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, फिर चाहे वो परिवहन की व्यवस्था है, घर बनाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो सब आसानी से जो है अब इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण यहाँ के जो जनसंख्या है इन मैदानों में वो अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है गतिविधि 2, भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम का पता लगाइए। तो बेटा उत्तरी मैदान में स्थित राज्य जो हैं उनको आपको देखना है। तो उत्तरी मैदान में हमारे जो है ये पंजाब है, इधर हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, ठीक है, बिहार, ये सब क्या है, ये हमारे उत्तरी मैदान में स्थित राज्य हैं। सो यहाँ से आप कर लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपका एक्टिविटी 2 यानी जो गतिविधि 2 दी गई है उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, हमने अभी ऊपर किया था, शिवालिक सबसे दक्षिणी में स्थित श्रृंखला है। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा, सबसे दक्षिणी भाग है शिवालिक। ये इसका आंसर लिख लेंगे आप, शिवालिक। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए,
भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो बेटा अभी हमने किया ना, कौन सी नदियों से हुआ है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। या आप केवल नदियों के नाम भी लिख सकते हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां। बस इतना भी लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, तो यहां से आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। ठीक है, साथ में आप इसमें ऐड भी कर सकते हो कि यहाँ पर घर बनाना भी आसान है। ठीक है, तो ये जो है ऐड कर सकते हो, और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप बेटा वर्कशीट आपको क्लियर है, और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।